सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज से हम अपनी एक नई श्रृंखला है जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे के भी एग्जाम्स में पूछने की पूरी संभावना है। फिर वो आपका एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का हो चाहे किसी भी लेवल का आपका एग्ज़ाम हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं सभी क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। तो अगर आपको कंटेंट हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। हमारा क्वेश्चन रहेगा पहले दो क्वेश्चन मिस प्रिंट की वजह से गड़बड़ हो गए हैं। हम थर्ड क्वेश्चन से चलेंगे कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता था वो आपकी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो आप सभी को पता ही होगा कि आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। आगे है आपका कि राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा आपकी जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और बताइएगा हमें कमेंट में, जो आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताइएगा। और फिर है आपका कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था। तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वो आपका लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था। ठीक है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो पूना सार्वजनिक सभा हुई थी उसकी जो स्थापना थी वो आपके महादेव गोविंद रनाड़े के द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रनाड़े। ठीक है। आगे है कि यंग इंडिया के लेखक कौन है। तो यंग इंडिया के लेखक आपके लाला लाजपत राय हैं। कौन है? लाला लाजपत राय। ठीक है। आगे है आपका कि इल्वर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। तो जो इल्वर्ट विधेयक था वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पेश किया गया था। ठीक है। आगे है आपका कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। तो जल्दी से आप बताइएगा आज़ाद हिंद फौज जो थी उसका गठन किसने किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। आगे है आपका कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना थी वो आपकी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ठीक है। आगे है आपका कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है। तो भारत सेवक समाज के जो संस्थापक हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था। तो भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का जो कारण था वो ये सभी कारण थे, जैसे कि उदारवादियों की पद्धति में असंतोषजनक, फिर है कि धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण और उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। तो ये आपके सभी ही राष्ट्र उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण बने थे। आगे है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था आपका 1905 में। आगे है कि उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था। तो उग्र राष्ट्रवादियों का जो साधन था वो सभी थे बहिष्कार करना, स्वदेशी करना और राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाना, ये सभी उनके साधन थे। ठीक है। आगे है आपका कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो दक्षिण शिक्षा समाज थी उसकी जो स्थापना की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। आगे है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन किसके थे। तो ये जो कथन थे वो आपके बाल गंगाधर तिलक के थे। किसके थे? बाल गंगाधर तिलक के। ठीक है। आगे है कि ये जो वक्तव्य दिया गया है बाकी कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के जो कलह है, ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। तो ऐसा किसने कहा था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। तो ये किसने कहा था। तो ये जो कथन था वो आपका था लाला लाजपत राय का। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो अमेरिका में जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो लाला हरदयाल सिंह ने की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल सिंह ने। ठीक है। आगे है आपका कि कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से जो विभाजन हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था। तो जो आपका सूरत का अधिवेशन था उस अधिवेशन में जो आपका कांग्रेस थे वो उदारवादी और उग्रवादी दो नेताओं के दलों में बट गया था। ठीक है। आगे है आपका
कि अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले, जो बम फेंका गया था, तो वो कौन से क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने बम फेंका था? तो वो थे आपके सरदार भगत सिंह थे। कौन थे? सरदार भगत सिंह। और इनका सहयोग कौन कर रहा था वो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। आगे है कि क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या थे? जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उसका जो असफलता के कारण थे वो क्या थे? तो वो आपके केंद्रीय संगठन का अभाव, ये भी था। फिर है ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति और उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। तो ये सभी उसकी असफलता के कारण थे। ठीक है, आगे है आपका कि कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो इन दोनों ही जो नेताओं का जो दल थे, इनमें जो 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें ये पुनः एक बार फिर से मिल गए थे। ठीक है, आगे है 24वां कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो आपका था वो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। आगे है कि भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसी के द्वारा किया गया है? तो भारत में होम रूल आंदोलन का जो नेतृत्व है वो श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। आगे है कि रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रोलेट एक्ट का जो उद्देश्य था वो था कि किसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को भी पाबंदी कर सकती थी या किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी और उस पर कोई भी मुकदमा नहीं होता था, सीधे उसे सजा दी जाती थी। तो ये आपका रोलेट एक्ट के उद्देश्य थे। ठीक है, आगे है आपका कि हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो वो आपकी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, आगे है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो आंदोलन का जो कार्यक्रम था वो सभी थे आपके कि सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, साथ ही सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग कर देना। तो ये सभी आपके असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव आंदोलन कार्यक्रम क्या था? ठीक है, आगे है आपका कि महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित किया था? तो जो चोरी चोरा कांड हुआ था आपका, उससे खिन्न होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, आगे है आपका कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो स्वराज्य दल की जो स्थापना हुई थी वो आपकी देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि स्वराज्य दल का कार्यक्रम क्या था? तो स्वराज्य दल का जो कार्यक्रम था वो ये सभी थे, यानी कि बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, साथ ही समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार करना। तो ये सभी कारण थे। ठीक है, आगे है आपका कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो जो साइमन कमीशन था वो फरवरी 1928 में भारत आया था। कब आया था? फरवरी 1928 में। नेक्स्ट है कि 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? तो एक भी सदस्य उसका भारतीय नहीं था, इसकी वजह से भी उसकी काफ़ी उसका विरोध किया गया था। ठीक है, आगे है आपका कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। ये साइमन रिपोर्ट के बारे में किसने कहा था कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य है? तो ये आपके जो सर स्वामी थे अय्यर, शिवा स्वामी अय्यर थे, उन्होंने कहा था कि जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो रद्दी के कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। आगे है कि नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो उसमें ये सभी सुझाव दिए गए थे, जैसे केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन करना, या प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, या फिर भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करना। तो नेहरू रिपोर्ट में ये सभी सुझाव दिए गए थे। ठीक है, आगे है आपका कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो कांग्रेस के द्वारा जो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव था वो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के अधिवेशन में पारित किया गया था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो आंसर हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे, और ये हर कैटेगरी के एग्ज़ाम जो आपके होते हैं, वनडे एग्ज़ाम होते हैं या फिर किसी भी लेवल का आपका एग्ज़ाम होता है, उस सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा। आगे है आपका कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? तो 6 अप्रैल 1930 में दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। ठीक है,
आगे है आपका कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। तो जो आपके कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे वो सभी किए गए थे, जैसे कि गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकलना पड़ना चाहिए, या फिर बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, या फिर हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। तो ये सभी कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, आगे है आपका कि लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन था लंदन में वो 12 नवंबर 1930 को किया था। और इरविन समझौता कब हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, आगे है आपका कि मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था। तो जो दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी, इसकी वजह से गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा आघात पहुंचा था। और किस अवार्ड में। तो मैकडोनाल्ड अवार्ड में। ठीक है, आगे है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन था वो आपका 17 नवंबर 1932 को किया गया था। नेक्स्ट है कि लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो लीग के द्वारा मुक्ति दिवस जो था आपका वो 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। आगे है कि अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थीं। तो अगस्त प्रस्ताव की जो मुख्य बातें थीं वो आपकी थी कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना, या फिर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, या फिर ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति की स्थापना की जाएगी। तो ये जो सभी बातें थी वो आपकी अगस्त प्रस्ताव में रखी गई थी, ये सारे ही बातें। आगे है आपका कि क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। तो वो आपका ये सभी उत्तरदायी कारण थे, जैसे कि ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव होना, या गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण होना, या फिर युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट होना। ठीक है, आगे है आपका कि अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था वो आपका 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो कारण था वो एक तो आपका क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण था, साथ में बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार करना था, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास था। तो ये सभी आपके भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बने थे। आगे है कि मिर्जा जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कही थी। तो जो राजगोपालाचारी की जो योजना थी उसे जिन्ना ने सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहा था। आगे है आपका कि इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो इंडियन मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो 1906 में की गई थी। और बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था। तो गांधी जी ने अपना सर्वप्रथम भारत में जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो चंपारण में किया था। कहाँ पर। चंपारण में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत के वायसराय आपके लॉर्ड डफरिन थे। आगे हम चलेंगे कि गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया। तो जो हरिजन पर पत्रिका थी उसका संपादन गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है कि संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया। तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। आगे है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया। तो चौधरी रहमत अली के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। आगे है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था। तो 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग ने अपने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, आगे है आपका कि गीता रहस्य के लेखक कौन है। तो गीता रहस्य के जो लेखक हैं वो आपके बाल गंगाधर तिलक हैं। आगे है कि केसरी और मराठा पत्रों की जो संपादक थे वो कौन थे। तो वो आपकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
सॉरी गाइस, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो 1851 में की गई थी। आगे है कि बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई है? तो अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो वो आपके ये सभी प्रमुख नेता थे। आगे है कि पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो ये जो सभी हैं वो आपके सभी पूना समझौते की व्यवस्था थी। नेक्स्ट लेंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई करने का निश्चय कब किया था? तो जो पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई करने का जो प्रस्ताव था वो 16 अगस्त 1946 को किया गया था। आगे है कि भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? तो यह सभी आपके भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक तत्व थे, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति का होना, या फिर युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति होना, या ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार होना। ठीक है। आगे है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाए? तो जो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे वो राजा राममोहन कहलाए थे। आगे है कि 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले कौन थे? तो जितने भी आपके आंदोलन हुए थे उन सब की नींव डालने वाले आपके राजा राममोहन राय थे। आगे है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल के जो आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो आपके लुई विलियम डिरोजियो थे। कौन थे? लुई विलियम डिरोजियो। ठीक है। आगे है आपका कि ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया है? तो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किया है। आगे है कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? तो जो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है वो आपका आर्य समाज से संबंधित है। आगे है कि स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटिपूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कई अधिक अच्छा है। यानी कि यह किसने कहा था? जो अपने स्वदेशी राज्य है वो चाहे कितना भी त्रुटिपूर्ण हो लेकिन अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। तो ये किसने कहा था? तो ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। आगे है कि बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो राजनारायण बसु ने किया था बंगाल प्रेसिडेंट में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ। आगे है कि स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो राम सिंह कूका का नाम लिया जाता है पंजाब में सबसे पहले। आगे है कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? तो वो आपके सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे जिन्होंने सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। ठीक है। आगे है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्ट्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है वो आपका लॉर्ड लिटन से है। नेक्स्ट है कि लिटन के राज्य की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने कहा है? तो सर विलियम बेडरबर्न ने कहा था कि लिटन के राज्य की जो हालत है वो क्रांति के करार पर खड़ी है। आगे है भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज्य में भारत की दुर्दशा का चित्रण किसने किया है? तो एक तरीके से घुमा फिरा के पूछा है, इसमें पूछा है सीधा इनडायरेक्टली कि भारत दुर्दशा जो नाटक था वो किसने लिखा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। और कब? तो 1876 में लिखा गया था और इसके अंतर्गत अंग्रेजों के राज्य में भारतों की जो दुर्दशा थी उसका चित्रण किया गया है। ठीक है। आगे है कि मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना, जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण कर लिया था, ये किसके योगदान के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसमें सर सैयद अहमद का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आगे है कि किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन पर। ठीक है। आगे है आपका कि लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो लंदन इंडिया सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। आगे है कि पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो वो आपके SH चिपलूंकर थे, पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य।
नेक्स्ट है कि महादेव गोविंद रनाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? तो इनका जो संबंध है वो पुनः सार्वजनिक सभा से है। आगे है आपका कि 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और समाज सजा के खिलाफ तथा इल्वार्ड बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इंडियन एसोसिएशन को जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो आनंद मोहन बसु ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो उसमें जो प्रमुख भूमिका थी वो आपकी बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता की थी। नेक्स्ट है कि इल्वर्ड बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? तो उसमें आपके भारतीयों ने आंदोलन चलाया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजाई थी? तो किसने बजाई थी? तो वो आपकी स्वामी विवेकानंद जी ने बजाई थी। आगे है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो थी वो किससे संबंधित है? तो इसकी जो स्थापना है वो एनी बेसेंट ने की थी। आगे है कि बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं। तो जो बुरे शासक होते हैं वो अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं। क्या तो ये कथन किसका था? तो ये कथन जो था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। ठीक है, आगे है कि इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन की शक्ति है। तो ये किसने पढ़ाया था? तो इल्वार्ड विधेयक ने। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण की समर्थक कौन थे? तो अभयदीप दृष्टिकोण की जो समर्थक थे वो आपके लाला लाजपत राय थे। आगे है कि देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको। तो ये किसने कहा था? तो ये आपके ओ ह्यूम ने कहा था। आगे है आपका कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो ये आपके वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेडी गेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया था? तो लॉर्ड डफरिन ने किया था। और फ्रेंड्स, आपको सभी को आई होप आप सभी को ये कंटेंट जो आपको मैं क्वेश्चनों का सीरीज लेकर आई हूँ वो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो प्रारंभिक कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो उदारवादियों के हाथों में था। आगे है कि हमारा रोम रोम राजभक्त है, ये किसने कहा था? तो हमारा रोम रोम राजभक्त है, ये आपके दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? तो आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास करना सुझाया था। नेक्स्ट है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो वो आपके अरविंद घोष थे। आगे है कि वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना विचार ही। तो ये किसने कहा था? तो ये उदारवादियों ने कहा था। नेक्स्ट है कि उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई। तो यह किसने कहा था? तो ये आपके उदारवादियों ने कहा था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? तो 1905 में रूस पर जापान की विजय ये भारतीयों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने की प्रमुख घटना साबित हुई थी। आगे है आपका कि कांग्रेस मंच से स्वराज्य शब्द का उद्घोष हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। आगे है कि कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ था? तो 1907 में हुआ था। नेक्स्ट है कि केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे? तो केसरी और मराठा जो समाचार पत्र थे वो बाल गंगाधर तिलक ने निकाले थे। आगे है कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो ये किसने कहा था? तो ये अरविंद घोष ने कहा था। ठीक है, आगे है कि भारत में होम रूल आंदोलन के संचालन कौन थे? तो ये आपके श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक होम रूल आंदोलन के संचालक थे।
आगे है कि होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? तो वो थे उनके न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। आगे है कि खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो खिलाफत आंदोलन की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो थी आपकी धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। क्या थी? धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। आगे है कि हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? तो हंटर समिति जब जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर समिति का नियुक्त की गई थी। आगे है कि 1857 के विद्रोह के नायक जो कुंवर सिंह थे वो किससे संबंधित थे? तो वो आपके बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे। आगे है कि दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? तो ये जो आपका अधिवेशन था वो इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे, इसीलिए ये अधिवेशन महत्वपूर्ण था। आगे है कि असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? तो असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया था, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये। आगे है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका जो प्रमुख कारण था वो था असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। क्या करना? असहयोगों को काउंसिल तक पहुंचाना। आगे है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज्य पार्टी के नेता कौन थे? तो इसमें जो केंद्रीय स्वराज्य पार्टी के जो नेता थे वो आपके पंडित मोतीलाल नेहरू थे। आगे है हम शेर को पराजित करेंगे, ये किसने कहा था? तो ये आपके चित्तरंजन दास ने कहा था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि मेरे लिए अहिंसा स्वराज्य से भी पहले है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका चित्तरंजन दास जी का है। ठीक है, आगे है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? तो पाकिस्तान के जनक लॉर्ड मिंटो थे। कौन थे? लॉर्ड मिंटो। आगे है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। नेक्स्ट है कि सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो चंपारण से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके बाद है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का जो आधार स्थल क्या था? तो वो आपका उत्तरी अमेरिका था। नेक्स्ट है कि द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो ये आपकी कृष्ण मेनन ने लिखी है। तो फ्रेंड्स, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन थे उनकी श्रृंखला को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।